हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेकर के आए हैं बेटा, एक डाउट लेकर के आए हैं जिसमें कि क्या पूछा जा रहा है, जिसमें पूछा ये जा रहा है। वैसे तो गेट 2020 का एक क्या है बेटा क्वेश्चन है, ये गेट 2020 का बेटा क्या है बेटा क्वेश्चन है, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है कि स्लोप आपको बेसिकली बतानी है। लेकिन क्या है बेटा, फॉर अ आइडियल गैस हमारी कंडीशन क्या दे दी गई है बेटा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए बेटा और उसमें क्या क्या कंडीशन गिवन है उसको समझ लिया करिए बेटा। For an ideal gas at constant pressure line and constant volume line intersection a point the temperature T versus specific entropy S डायग्राम, मतलब TS डायग्राम की यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो TS डायग्राम पे हमको क्या बताना है बेटा, स्लोप की वैल्यू बतानी होगी। Cp इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। द रेशियो ऑफ स्लोप एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब हमको ये बतानी है बेटा कि जहां पे कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन इंटरसेक्ट करें वहां पे कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का जो स्लोप का रेशियो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इसमें बच्चे क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा जल्दीबाजी करने के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो आज उन्हीं सब डाउट्स को हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो समझते हैं बेटा, चलो क्या हम लोग करते हैं बेटा, समझते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो हम लोग जानते हैं बेटा हम लोग इसी तरीके का एक क्वेश्चन ले चुके हैं बेटा। पीवी डायग्राम के ऊपर हम लोगों ने क्या निकाला था बेटा, आइसोथर्मल कर्व का स्लोप निकाला था। पीवी डायग्राम के अंदर एडियाबैटिक कर्व का स्लोप हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इससे प्रीवियस वाले वीडियो में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम आज लोग क्या देखेंगे बेटा कि टीएस डायग्राम के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर लाइन का जो स्लोप होगा वो किस तरीके से निकाल सकते हो। और अगर दोनों का स्लोप मैं निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, अगर उन दोनों का रेशियो निकाल लूंगा तो मुझे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बेटा दो टीडीएस रिलेशन होते हैं। क्या होता है बेटा, टीडीएस इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी होता है। एक तो ये टीडीएस रिलेशन हो गया बेटा। दूसरा टीडीएस रिलेशन क्या होता है, टीडीएस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया आपका, पहला इक्वेशन टीडीएस रिलेशन का, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर मैं पहला इक्वेशन यूज करता हूं, सपोज करो बेटा टीडीएस इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। अच्छा, अगर सपोज करो बेटा कि हमारा वॉल्यूम क्या है बेटा, कांस्टेंट है, हमारा प्रोसेस कैसा है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर है। इसका मतलब क्या है बेटा कि फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, फॉर कांस्टेंट प्रेशर हमारा वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अगर वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट रहेगा दैट मींस कि डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। अच्छा, अगर डीवी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो पी डीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आप लोग खुद बता सकते हो बेटा, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि फॉर द कांस्टेंट प्रेशर टीडीएस इज इक्वल टू डी यू हो जाएगा क्या, डी यू हो जाएगा क्या बेटा, तो बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन के पहले लाइन में ही आपको क्या दे दिया गया बेटा, आइडियल गैस दे दिया गया है। तो फॉर द आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस डी यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डी यू इज इक्वल टू सीवी डी टी होता है क्या, डी यू इज इक्वल टू सीवी डी टी होता है। लेकिन किस कंडीशन के लिए बेटा, आइडियल गैस कंडीशन के लिए। तो यानी अगर मैं डी यू की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो देखते हैं बेटा क्या मिलता है आंसर हमको। तो टी डी एस इज इक्वल टू सीवी डी टी हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, हमको क्या निकालना है बेटा, स्लोप निकालना है। किस पे बेटा, टेम्परेचर वर्सेज एंट्रोपी पे, यानी डी टी ओवर डी एस की वैल्यू निकालनी है। तो डी टी ओवर डी एस इज इक्वल टू टी अपॉन सीवी आ जाएगा क्या। लेकिन ये कब आ रहा है बेटा, ये वैल्यू कब आ रही है दोस्त, तो तब आ रही है जब हमारा वॉल्यूम क्या है बेटा, कांस्टेंट है। यानी दैट मींस कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे v इज इक्वल टू, जब कांस्टेंट है तो डी टी अपॉन डी एस, ये हमको क्या बता देंगे बेटा, स्लोप की वैल्यू बता देंगे कितनी आ रही है, टी अपॉन सी वी आ रही है। इसी तरीके से फ्रॉम सेकेंड टीडीएस रिलेशन हम लोग क्या जानते हैं बेटा, सेकेंड टीडीएस रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगेन आप लोग रिवाइज कर लो, देख लो बेटा क्या आती है। टीडीएस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी होती है क्या, माइनस वी डी पी होती है क्या, बिल्कुल होती है। अगर मैं यहां पे एक कंडीशन अप्लाई कर दूं, फॉर कांस्टेंट प्रेशर, फॉर कांस्टेंट
प्रेशर, अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है डियर, P इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, तो dP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, यानी प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा बेटा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, चेंज इन प्रेशर अगर जीरो है तो VdP की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बिल्कुल बता सकते हो, जीरो हो जाएगी। तो हमारा ये इक्वेशन जो है वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बेटा। तो TdS इज इक्वल टू DH हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगेन क्वेश्चन में अगर आप लोग पढ़ोगे तो फिर से क्वेश्चन में क्या दिया गया बेटा, आइडियल गैस के लिए हमको यूज करना है। तो फॉर द आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा कि इंथैल्पी यानी चेंज इन इंथैल्पी DH इज इक्वल टू CP DT लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, अगर CP DT DH की जगह पे CP DT रखते हैं तो देखते हैं बेटा क्या आता है आंसर, TdS इज इक्वल टू CP DT, ये हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको इंटरचेंज कर लो तो DT ओवर DS एट P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, T अपॉन CP आ जाएगा क्या, T अपॉन CP आ जाएगा क्या। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं चलता हूं बेटा TS डायग्राम के ऊपर। ये हमारा क्या है बेटा, TS डायग्राम कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। वर्टिकल एक्सिस पे टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने एंट्रोपी रख ली है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, किसी TS डायग्राम पे जब भी मुझे किसी चीज का स्लोप निकालना होता है तो ग्राफिकल टर्म में DT ओवर DS मुझे क्या मिलेगा बेटा, यानी वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों का अगर मैं रेशियो ले लेता हूं बेटा तो मुझे स्लोप मिल जाती है, सिंपल सी बात है। अच्छा, स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एट V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में T अपॉन CV क्या आ रही है बेटा, इसका स्लोप बता रहा है। T अपॉन CP क्या बता रहा है बेटा, कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के दौरान हमारी स्लोप कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहीं से आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूं कि CV की वैल्यू किस बड़ी होती है या CP की वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं CP की वैल्यू ग्रेटर देन CV होती है, ठीक है। दैट्स वाई मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, DT ओवर DS एट कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट प्रेशर लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या होगी बेटा, कम होगी। किससे कम होगी बेटा, तो DT ओवर DS, यानी दैट मीन्स की स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन। क्यों कम होगी बेटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि CP की वैल्यू CV से क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। तो CP की वैल्यू अगर ज्यादा है तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा बेटा, कम आएगा। अगर CV की वैल्यू कम है तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा बेटा, ज्यादा आएगा। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा बेटा कि जो स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू स्लोप ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इतना अगर हमको पता है तो अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो यहाँ पे क्या मुझे देखने को मिलेगा बेटा कि अगर यहाँ पे अगर आप लोग ड्रॉ करोगे तो क्या कुछ इसी तरीके से हमको लाइन देखने को मिलेगी। अगर मैं दो लाइन ड्रॉ कर दूं, सिंपली दो लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूं तो कुछ इस तरीके से हमको लाइन देखने को मिलेगी। अच्छा, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी लाइन है जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है और कौन सी ऐसी लाइन है बेटा जो कि कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट करी, तो आप क्या बोलोगे, जिसका स्लोप कम होगा वो कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है बेटा, तो ये इसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है, V इज इक्वल टू कांस्टेंट का, ये हो गया, ये हो जाएगा बेटा P इज इक्वल टू कांस्टेंट का, ठीक है। V इज इक्वल टू कांस्टेंट का कैसे निकाले बेटा, कुछ इसी तरीके से हम लोगों ने निकाला क्या, बिल्कुल निकाला। तो जब भी इंटरसेक्शन पे आपको पूछा जाए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन का अभी तक सोल्यूशन नहीं हुआ बेटा, क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बेटा, यहां पे आपसे रेशियो पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ द स्लोप द कांस्टेंट प्रेशर एंड द कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन। हमको क्या पूछा जा रहा है बेटा, स्लोप की वैल्यू पूछी जा रही है जो कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का जो रेशियो का जो वैल्यू होगा वो हमसे पूछी जा रही है। तो कैसे निकालोगे बेटा, बस दोनों को डिवाइड कर दो। सिंपली हमको क्या करना है बेटा, दोनों को डिवाइड कर देना है। तो हम जानते हैं यहां पे ही मैं कर दे रहा है कि हमको जो वैल्यू आई है बेटा कांस्टेंट प्रेशर DT ओवर DS एट P इज इक्वल टू कांस्टेंट पे कितनी आई थी बेटा वैल्यू, कितनी आई थी इसकी वैल्यू, तो आप लोग बता सकते हो, T अपॉन CP आई थी। अच्छा, डिवाइडेड बाई हमको क्या करना है DT ओवर DS एट V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पे, इसकी वैल्यू कितनी आई थी डियर, तो T अपॉन CV आई थी। T से T कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा,
अब अगर इन दोनों की रेशियो निकाल लोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, CV अपॉन CP आ जाएगा। क्या कुछ ऐसा आंसर आपको मिल रहा है क्या? देख लो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है बेटा? पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन भी गलत, CV अपॉन CP, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको रेशियो निकालने के लिए बोले या जब भी आपको क्या निकालने के लिए बोले बेटा, स्लोप निकालने के लिए बोले, तो आप कुछ इक्वेशन की हेल्प ले सकते हो जिससे किसी भी प्रोसेस का आप क्या निकाल सकते हो बेटा, स्लोप निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है बेटा कि क्वेश्चन में यहाँ पे आइडियल गैस मेंशन था। अच्छा हमने किसका हेल्प लिया बेटा, दो TDS इक्वेशन का हेल्प लिया। अच्छा कांस्टेंट प्रेशर दिया गया था तो हमने इस सारी प्रॉपर्टी का यूज करके आइडियल गैस का कंडीशन अप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया बेटा, सिंपली स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। स्लोप किसका ज्यादा होगा मैंने आपको बता दिया, स्लोप किसका कम होगा मैंने आपको बता दिया, दोनों का स्लोप की वैल्यू कितनी होगी बेटा मैंने आपको बता दी। अच्छा अब दोनों का रेशियो निकालना है बेटा, तो हमने वो भी क्या कर लिया बेटा, कैलकुलेट कर लिया। स्लोप की जो रेशियो की वैल्यू आ रही थी वो बेटा कितनी आ जाएगी, CV अपॉन CP की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन का सोल्यूशन पसंद आया होगा, सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही डाउट अगर आप लोगों को कोई है तो आप हम तक पहुंचा सकते हो। अगर डाउट अच्छे रहते हैं डियर, ठीक है, तो उस डाउट्स को आपको बिल्कुल लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।